बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में अल्लाह पाक ने बेपनाह टैलेंट रखा है और ये बड़े हमारे लिए एक इत्मीनान बख्श बात है कि नौजवान नस्ल के अंदर बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान मौजूद हैं जो हमारी उम्मीद हैं मुस्तक़बिल की। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ एक यंग डॉक्टर्स हैं। आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। और ये डॉक्टर्स होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर, अदीब और मनकबत इनकी दिल को छू लेने वाली होती है। और इसी सिलसिले में आज पहले तो हमारे इनके साथ एक सेशन होगा कि ये जो वैक्सीनेशन पे इधर पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सारा शोर उठ चुका है सोशल मीडिया के ज़रिए कि जी जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो 2 साल बाद उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसकी हकीकत क्या है और ये जो वैक्सीन बनाई जाती है इससे मुतल्लिक़ हम थोड़ा सा आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवान डॉक्टर सैयद अली कंबर साहब। इनसे पूछते हैं कि इसकी असल हकीकत क्या है। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आपकी दावत का और अवाम इंटरनेशनल का बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इनवाइट किया और मुझे बुलाया। आपका सवाल वैक्सीनेशन के हवाले से, तो इससे पहले कि हम इस खबर की तरफ ये जो कि 2 साल बाद सारे जो हैं वो इंतकाल कर जाएंगे और दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर ये वैक्सीन लगाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। वैक्सीन की बेसिक फ़िलासफ़ी या जो वैक्सीन बनती है बेसिकली वो बनती कैसे है, वैक्सीन की जो बेसिक साइंस है इसके पीछे वो ये है कि जो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में डिज़ीज़ कॉज करता है उसे पैथोजन कहते हैं। तो जो ऑर्गेनिज़म डिज़ीज़ कॉज करता है जब वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके रिएक्शन में एंटीबॉडीज़ बनाती है। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मैकेनिज़्म है, वो मटेरियल है या समझें वो सब्सटेंस है जो कि आगे इन्फेक्शन को फाइट करती है। तो जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर होता है तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अब वैक्सीनेशन में होता ये है कि 2 तरह की बीमारियां कॉमन हैं, या तो किसी बैक्टीरिया से होती है या किसी वायरस से होती है। बाज़ बीमारियां जो हैं वो फंगल भी होती हैं, उसकी रूट कॉज जो है फंगल होती है। तो जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करता है तो उसकी वैक्सीनेशन ऐसे बनाई जाती है कि उस बैक्टीरिया को किल करके बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। तो जब किल करके इंसर्ट कर दिया जाएगा उसको बॉडी में तो बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी और एज अ रिजल्ट जो है बॉडी तैयार हो जाएगी कि जब असल हालत में बैक्टीरिया आएगा यानी लाइव फॉर्म में जब बैक्टीरिया आएगा तो उसके खिलाफ वो बॉडी लड़ेगी। अब वायरस का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि बाद साइंटिस्ट के नज़दीक बाद साइंटिस्ट का कहना है कि वायरस जो है वो नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। ये ऐसे कि अगर वायरस किसी नॉन लिविंग चीज़ पे है तो वो डेड है और जैसे ही वो बॉडी में एंटर होगा तो वो अलाइव हो जाएगा। तो वायरस की वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है, इसी वजह से इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई और 2-3 साल लग गए हम इसकी वैक्सीनेशन तक पहुंचते हुए। तो वायरस की वैक्सीनेशन में अब 2 ही तरीके हैं, या तो वायरस को किल कर दिया जाए और इस तरह किल कर दिया जाए कि वो बॉडी में जाके एक्टिव ना हो, और दूसरा तरीका ये है कि वायरस में से जो चीज़ जिस वजह से वायरस जो है वो जी लाइव होता है या जिस वजह से वो बीमारी कॉज करता है, जो पैथोजेनिसिटी है उसकी निकाल दी जाए। बड़ी आसान सी बात बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि सांप का अगर सिर्फ डंग निकाल दिया जाए तो सांप जो है वो उसके काबिल नहीं रहता नुकसान। शेर के अगर दांत निकाल दिए जाएं तो वो नुकसान पहुंचाने काबिल नहीं रहता। तो इसी तरह से पैथोजेनिसिटी, अब ये कहने में तो बहुत आसान है कि जी उसके अंदर से उसकी बीमारी की जो सलाहियत है, बीमारी फैलाने की सलाहियत है वो निकाल दी जाए। तो अब इस तरह से वैक्सीन बनाई गई हैं, या उसे डेड किया गया है कम्प्लीटली या फिर उसमें से पैथोजेनिसिटी निकाल ली है। अब मुख्तलिफ मुल्कों ने जो है वो वैक्सीन बनाई है, जिसमें से अमेरिका है, UK ने बनाई, ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, फिर चाइना ने बनाई है, फाइजर कंपनी बना रही है। तो अब ये है कि वैक्सीनेशन आपको पता है कि मस्ट की जा रही है और कुछ लोग जो है वो नेचुरली वैक्सीनेटेड हो गए हैं, यानी ये कि उनको हल्का फुल्का कोरोना लगा, एसिम्प्टोमेटिक थे और उनको सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हुए और अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी को नेचुरली वैक्सीनेट कर दिया। तो अब जहाँ तक ये बात है कि वैक्सीनेशन से 2 साल में बंदा मर जाएगा, ये बड़े प्रोसेस से गुजरी है वैक्सीनेशन, और इस तरह का कोई मामला नहीं है। काफ़ी अथॉरिटीज़ होती हैं जो इसको चेक करती हैं। सबसे पहले इसका ट्रायल जो है वो
जानवरों पे होता है, फिर उसके बाद इसका ट्रायल जो है कुछ पेशेंट्स पे किया जाता है, फिर उसके बाद उसको बाजार में आहिस्ता आहिस्ता लाया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। WHO प्रॉपर जी WHO है और दूसरे जो इदारे हैं हर मुल्क में जहाँ जहाँ ये जाएगी तो वो प्रॉपरली इसको जो है UN के अंडर जितनी भी मेडिकल की वो तंजीमें आती हैं, जिस मुल्क की भी जिस नाम से भी जो भी अथॉरिटी होगी, जब पाकिस्तान नहीं बनाएगी तो पाकिस्तान आने से पहले इसका जो है प्रॉपर ट्रायल होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। ऑक्सफोर्ड ने बनाई, उसका ट्रायल हुआ, ऐसे नहीं है कि आज वैक्सीन बनी कल मार्केट में आ गई, तो इस तरह से कोई जो है इसमें नहीं होता। अच्छा, थोड़ा डॉक्टर साहब इस पर भी रोशनी डालें कि ये जो अमेरिका या जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं जैसे इंग्लैंड है, तो वो तो फिलहाल किसी मुल्क को वो नहीं दे रहे हैं, उनके पास अभी इतनी डोजेज नहीं है कि वो किसी और मुल्क को दें। और यहाँ पे हमारे पास जितनी भी आ रही है ये चाइना से आ रही है। जी जी ठीक है, तो ये बताएं कि इसमें डिफरेंस क्या है इस वैक्सीनेशन में इंग्लैंड, अमेरिका और चाइना का? जी देखिए, बेसिक फिलॉसफी तो हर वैक्सीन की सेम है, या तो वायरस को किल करेंगे कम्प्लीटली, या फिर दूसरा तरीका ये है कि उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म कर दें। बेसिकली तो ये अब ये ऐसे ही है कि जैसे आप दूध खरीदने जाते हैं, ऑलपस भी बना रहा है, नेस्ले भी बना रहा है, हर ब्रांड बना रही है दूध, ठीक है, मुख्तलिफ नाम से। शैम्पू जो है हेड्स एंड शोल्डर भी बना रहा है, तो ये सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क है। बेसिक्स जो हैं वो सबकी एक जैसी हैं, फार्मूला सेम है, सबका फार्मूला सेम है, और बेसिक्स और जो प्रोसीजर से गुजरे वो ठीक। अब ये आप कह सकते हैं कि उसकी हैंडलिंग कुछ मशीनी काम या फिर सिंपल अल्फाज में आम लोगों के लिए कि जो उसकी हैंडलिंग हुई है, जिस प्रोसेस से वो बनी है, उसमें मशीन्स जो यूज़ हुई हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, और जो साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ये मामला हो गया कि बाज़ जगह पे कि US की वैक्सीन एक्सेप्टेड है, बाज़ जगह चाइना की, तो ये आपको पता है कि इंटरनेशनल जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर जो हम क्योंकि मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हमें ये अप्रोच कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ इसमें ममालिक के साथ बात करनी चाहिए, जो अफरादी कुव्वत हमारी बहुत बड़ी तादाद में इमारात और सऊदी अरब में जाती है, वो लाखों की तादाद में अभी भी लोग कोरोना की वजह से जो रुके हुए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो जाना चाह रहे हैं क्योंकि फ्लाइट्स शुरू हो गई हैं इमारात में। तो अब उनको सबसे बड़ा डॉक्टर साहब ये इशू आ रहा है कि कंपल्सरी है कि मेड इन अमेरिका या मेड इन बरतानिया कि जब तक वैक्सीनेशन न्यू जो यहाँ से एम्प्लॉई जा रहे हैं इन ममालिक के अंदर वो नहीं लगवाएंगे तो उनकी वहाँ एंट्री नहीं हो सकती। तो ये बताएं कि इसके ऊपर ये तो वैसे उन ममालिक को भी कुछ करना चाहिए, दूसरी ये कि हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें जो है मैंने आपको पहले बताया कि वैक्सीन जहाँ से भी बनेगी फार्मूला उसका एक ही होगा, बनने का तरीक़ाकार में थोड़ी बहुत दो-बदल हो सकती है, लेकिन बेसिकली उसका रिजल्ट एक जैसा आएगा। जहाँ तक रही बात, मैं आपके सवाल तक आता हूँ, लेकिन बस एक छोटी सी बात करूँ। देखें, जो UK में वैक्सीन बनी, जो ऑक्सफोर्ड ने बनाई, वो ब्लड क्लॉट कर रही थी, साइड इफेक्ट्स तो उसके भी थे। अमेरिका में जो है इतना ज़बरदस्त हेल्थ सिस्टम होने के बावजूद ना इलाज में वो अपने लोगों को बचा सके, उन्होंने जो वैक्सीन बनाई शुरू में तो साइड इफेक्ट उनके भी थे। इसी तरह से चाइना की वैक्सीन है। अब ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है कि अमेरिका चाहता है कि चाइना की वैक्सीन जो है वो बिके नहीं, लोग खरीदें नहीं और हमारी खरीदें। इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या तो वो बात करें इंटरनेशनली कि जी हम चाइना से वैक्सीन ले रहे हैं और आप हमारे लोगों को और एम्बेसी के थ्रू उनसे बात करें, या फिर ये है कि फिर ये US से वैक्सीन इंपोर्ट करें। अब जो पाकिस्तान का जो ब्लॉक है वो अमेरिका के ब्लॉक में है, तो ये मुश्किल है पाकिस्तान के लिए कि वो अमेरिकन की बात या फिर जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज उनकी बात ना माने। तो दो ही सूरतें हैं कि या तो वो उनका प्रेशर जो है उसको रद्द करें और कहें कि जी ठीक है हम चाइना की ही लगाएंगे और आपने एक्सेप्ट करना है तो ठीक, नहीं तो फिर ये है कि इनको अगर अमेरिका से इंपोर्ट करनी पड़ती है तो अमेरिका से इंपोर्ट करें, लेकिन वो ज़ाहिर उसकी कॉस्ट है। तो ये गवर्नमेंट की सतह पे ऑफिस देखें कि क्या इसको वो अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर एक स्टांस लें कि जी, और या फिर खुद बनाएं और अपनी वैक्सीन को एक्सेप्ट करवाएं। और ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये जो परसों हमारी लॉन्च हुई है पाकिस्तान के अंदर लोकल जी, तो इसकी जरा इस पे रोशनी डालें, इसकी क्वालिटी पे, क्योंकि ये तो बाहमी इश्तराक है चाइना के साथ। जी जी ठीक है जी, क्योंकि चाइनीज़ माहिरीन के साथ मिलकर इन्होंने ये हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने बनाई है। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या अब हमें बाहर से वैक्सीन लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी? हमारी जो बाकी आबादी, बहुत बड़ी आबादी रहती है जिसने वैक्सीनेशन, जिसको समझ लो कि इन्होंने वैक्सीनेट करना है, तो उस सिलसिले में यह है कि क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी जो परसों इन्होंने लॉन्च किए वो है, और क्या ये हमें अब बाहर से कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है? जी देखिए, आप जानते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया में हर जगह काम कर रहे हैं, UK में, USA में, जर्मनी में, हर जगह। इवन NHS जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है
यूके का और NES जो उनका प्राइवेट सिस्टम है, NHS के बारे में मैं एक दफ़ा आर्टिकल पढ़ रहा था कि अगर सिर्फ पाकिस्तानी डॉक्टर्स NHS को छोड़ दें तो यूके का मेडिकल सिस्टम बैठ जाएगा। इतनी तादाद में वहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। US में आप किसी भी एक बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं तो ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स, तो जो डॉक्टर्स वहाँ काम कर रहे हैं, हम दुनिया की 7वीं एटॉमिक पावर हैं। दुनिया में कितने 8 मुल्क हैं तकरीबन, या 7 मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक, तो इसमें पाकिस्तान के डॉक्टर्स की एबिलिटी पे, पाकिस्तान के साइंटिस्ट की जो एबिलिटी है, जो सलाहियत इन्हें अल्लाह ने दी है, उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो जो पाकिस्तान की वैक्सीन है इसमें कोई शुबा नहीं कि ट्रायल इसके भी होंगे। अगर लोग ये कहते हैं कि जी इसकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट हैं, तो वो दुनिया में जहाँ पे भी वैक्सीन बनी है उनके साइड इफेक्ट हैं, तो और उससे लोगों की बात जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में लोगों की बड़ी कम तादाद में, या यूँ कहिए कि 0. उनकी डेथ्स भी हुई हैं। तो ये होता है जब भी कोई बीमारी आती है, ट्रायल एंड बेस एरर जो है उस पर आप ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल एरर होता है, तो आप एरर भी करते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलती है। तो ऐसे नहीं होता कोई भी चीज़ एकदम से बने और वो एकदम से कामयाब हो जाए, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम इतने कैपेबल हैं कि हम वैक्सीन अपने लिए भी बना सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं। जब हमारी आर्मी दुनिया की मजबूत तरीन आर्मीज में से है, जब हमारी एजेंसीज दुनिया की मजबूत तरीन एजेंसीज में से हैं, तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे जो है हम नहीं बना सकते या हमारी वैक्सीन किसी से कम होगी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब इसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को ये आप एक खुसूसी पैगाम दें कि वो इस किस्म की अफवाहें या आर्टिकल्स, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर लोग कहते हैं जी कि वो नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान है जिसका ये आर्टिकल छपा है कि ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए एक पूरा प्लान किया गया। तो थोड़ा सा लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दें कि इस किस्म की कोई सीन नहीं है ना, दुनिया इतनी जल्दी 2 सालों में ख़त्म होने वाली है, क्योंकि अरबों की तादाद में लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस दें, इसमें वैक्सीन लगवाएँ, क्योंकि अब स्टेप आ गया 19+, ठीक है, पहुँच गया पाकिस्तान में। ठीक है जी, तो इसमें ये अर्ज करूँगा कि जब कोरोना आया था उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे कि 1 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, 6 महीने में दुनिया खत्म हो जाएगी। क़यामत का कोई 4 दफ़ा तो मैं सुन चुका हूँ कि क़यामत कल आ रही है, परसों आ रही है, शहाब साकिब ज़मीन पे गिर रहा है और ये होने वाला है। तो इस तरह की कोई बात, हाँ ये रिसर्चेस होती हैं, किसी ने कहा ये मरीख से आया है, तो रिसर्चेस होती हैं, साइंसदान बैठते हैं, बात करते हैं। वो होता ये है कि खबर उसने कुछ कहा, वो पहुँचते वो कुछ बन जाती है। बाज़ दफ़ा उसने बंदे ने वो बात की नहीं होती है। बाज़ दफ़ा वो आपको पता ना, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे एक बात यहाँ से काटी, दूसरी बात यहाँ से काटी, उससे बिल्कुल ही नया मतलब निकाल दिया। तो इस तरह की तहकीक, इसके ऊपर UNO बैठा है, मतलब WHO बैठा हुआ है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं। तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कोई किसी अखबार ने अगर खबर लगा दी, उसकी पता नहीं बेस क्या है, उसने एग्जैक्टली क्या बात कही थी। तो इतनी सारे इदारे हैं, तो इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इससे ये हो जाएगा। और अगर बिलफर्ज इससे कोई ऐसा मामला होता तो अब तक मतलब दुनिया में बड़े लोगों को लग चुकी है, तो डेथ्स आपके सामने होती, लेकिन नहीं है इतना। एक ब्लड क्लॉटिंग कर रही थी ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन, तो BP के जो मरीज थे या जो हार्ट के मरीज थे, उनकी बॉडी में हो ये रहा था कि वो ब्लड क्लॉट हो रहा था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है उनका इंक्रीज कर रहा था और उनका जो है दिल के उनके मसाइल हो रहे थे। तो वो देखा जा सकता है, लेकिन 2 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी ये मैं बचपन से ही सुन रहा हूँ, तो अभी तक तो मैं 26-27 साल का हो गया हूँ। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह, आपका कुछ दिन पहले एक मुशायरे में मुझे इत्तफाक हुआ, तो आपसे मैं बड़ा मुतासिर हूँ। मैं आपकी जो इनकलाबी किस्म की समझो कि जो आपकी एक वालिहाना अकीदत है पंजतन पाक के साथ, तो उस पर थोड़ा सा आप एक रोशनी, थोड़ा सा हमें कुछ अपनी ताज़ा कलाम भी पेश करें, ठीक है, और थोड़ा सा मनकबत भी। जज़ाकल्लाह, हाँ बहुत शुक्रिया। और खुदा का शुक्र है कि उसने हमें दर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुतमस्सिक रखा, और खुदा का लाख एहसान जितना खुदा का शुक्र अदा करने कम है कि हमारे दिल में उसने मोहब्बत अहले बैत को जज्बा फिगन किया। मैं एक नात से चंद अशार जो है आपकी समाअत को हदिया कर देता हूँ कि कब हमारा सुखन काबिल नात है, कब हमारा सुखन काबिल नात है, शुक्र रब है कि दिल माइल नात है। कब हमारा सुखन काबिल नात है, फैज़ रब है कि दिल माइल नात है। वो बुलंदी है जो सिदरतुल मुंतहा, वो बुलंदी है जो सिदरतुल मुंतहा, उससे आगे कहीं मंजिल नात है। वो बुलंदी है जो सिदरतुल मुंतहा, उससे आगे कहीं मंजिल नात है। साथ सल्लू अलैहि है वालिही,
साथ सल्लू अलैहि हवाले ही मनक़बत इसलिए दाखिले नात है। साथ सल्लू अलैहि हवाले ही मनक़बत इसलिए दाखिले नात है। काश एक दिन मदीने से आए सदा, काश एक दिन मदीने से आए सदा, आओ कंबर यहाँ महफिले नात है। काश एक दिन मदीने से आए सदा, आओ कंबर यहाँ महफिल नात है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मुसद्दस के 2-3 बंद, और आपकी समातों को इससे ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। किताब इश्क़ का मौज़ू गुफ्तगू है अली, कलंदरों की मलंगों की जुस्तजू है अली, हबीबे खालिक़ अकबर की आरज़ू है अली, जहाँ में मज़हरे जल्ला जलालहू है अली। अली शऊर व यकीन व गुमा से आगे है, अली हुदूद ज़मान व मकान से आगे है, अली कमाल व मुकम्मल व अकमल व कामिल, अली सफ़ीन व दरिया किनारो साहिल, अली ही अदल व अदालत है और अली आदिल, अली है इल्म लदुन्नी की आखिरी मंजिल। अली का जिक्र ही तफसीर फ़ज़्कुरूनी है, अली वो है कि जिसे दावे सुलूनी है। और आखिरी 2 बंद के, अली है ज़ैन इबादत, अली ही ज़ीनतुल इल्म, अली ही इल्म का दरिया, अली सफ़ीनतुल इल्म, ज़माना सारा सवाली, अली खज़ीनतुल इल्म, कहा नबी ने अली को दरे मदीनतुल इल्म। अली वली है हुरूफ़ मुक़त्तआत का दिल, अली के दम से धड़कता है कायनात का दिल। और आखिरी बंद के, मुझे यकीन है कंबर के मुर्तज़ा की सना। इस मुसद्दस में 54 बंद हैं, इसमें से 2-4 बंद पढ़ रही हैं। मुझे यकीन है कंबर के मुर्तज़ा की सना, मेरी निजात का बाइस बनेगी बाद क़ज़ा। बदन लहद में जो मेरा उतारा जाएगा, लहद में जैसे ही दूंगा मैं या अली की सदा। फरिश्ते बाद में बहरे हिसाब आएंगे, मदद को पहले वहाँ दूतराब आएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जी नाज़रीन, आप आज की नशिस्त से आपको 2 फ़ायदे हुए हैं, एक मेडिकली और एक रूहानी तौर पे। डॉक्टर साहब की बकौल कि ये इस किस्म की कोई वैक्सीनेशन के अंदर बंदे के मरने के चांस कोई नहीं है। जितने हजरात गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए हैं SOPs के तहत, जहाँ जहाँ सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ पे आपने अपना मैसेज किया हुआ है 1166 पे, अगर आप वहाँ इस बात से हिचकिचा रहे हैं कि शायद वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा खुदा न करे वो हो जाए, तो आप इस कश्मकश से बाहर आएँ, क्योंकि ज़िंदगी मौत सिर्फ अल्लाह की ज़ात देने वाली है, ठीक है। वरना ये जितनी दवाइयाँ बनी हैं, जितने डॉक्टर बने हैं, अगर इन्होंने बचाना होता तो फिर दुनिया में कोई बंदा मरता ना, ठीक है। तो आप अल्लाह पे यकीन करके ये वैक्सीन लगवाएं, अपने फैमिलीज़ को भी लगवाएं। गवर्नमेंट जैसे ऐलान कर रही है कि 18 साल और इससे ऊपर उम्र के लोग भी जो हैं वो भी अब वो आएँ, उनका अब नंबर आ चुका है, तो वो आप बिल्कुल तसल्ली के साथ जाएँ हर सेंटर्स के अंदर, वहाँ वैक्सीनेशन लगवाएं और किसी किस्म की हिचकिचाहट का आप शिकार ना हो। कोई बिल्कुल दुनिया ना ख़त्म होने वाली है, अभी बहुत मामला आगे बाकी हैं। पत्नी हमारी आने वाली नस्ल भी उसने भी देखने हैं कि दुनिया में नशे व फराज का ये सिलसिला जो है, ये दुनिया जब से कायम हुई है ये जारी हो सारी है और ये क़यामत तक रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।